जय माता दी दोस्तों, आइए सुनते हैं भादों के चौथ की कहानी। एक बुढ़िया माई के एक बेटा था, उसका नाम हीरा था। बुढ़िया माई अपने बेटे के लिए 12 महीने की चारों चौथ करती थी। बेटा लकड़ी काट कर लाता और लकड़ी बेच कर अपना गुजारा करते थे। बुढ़िया माई चौथ के दिन 5 पुए बनाती थी। एक पुआ गणेश जी को, एक चौथ माता को चढ़ाती, एक गाय को देती और एक आप खा लेती, एक बेटे को खिलाती। एक दिन चौथ के दिन बेटा पड़ोस के घर में गया तो उसने देखा पड़ोसन ने पुए बना रखे थे। तब बेटा ने पूछा, आज क्या है जो आज आपने पुए बना के रखे हैं? तब पड़ोसन ने कहा, मैंने तो आज ही बनाए हैं, तुम्हारी माँ तो चारों चौथ को बनाती है। वह घर जाकर माँ से बोला, माँ मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ और तुम चारों चौथ को पुए बनाकर इतना खर्च करती हो, या तो तुम मुझे रख लो या फिर चौथ माता को रख लो। माई बोली, बेटा मैं तो तेरे लिए ही व्रत करती हूँ, मैं चौथ माता को तो नहीं छोड़ सकती, तू ही चला जा। जब बेटा जाने लगा तो माँ ने कहा, बेटा तू जा तो रहा है तो मेरे हाथ से ये आंखें ले जा, जहाँ भी तेरे ऊपर संकट आए वहाँ पर डाल देना। बेटे ने सोचा, जब माँ कह रही है तो ले लेता हूँ, तो वह चलने लगा। तब उसने थोड़ी दूर देखा कि खून की नदी बह रही है, कहीं से भी रास्ता नहीं दिख रहा था। उसको अपनी माँ की कही बात याद आई और उसने हाथ में से थोड़े से आंखें नदी में डाल दी और बोला, चौथ माता अगर तू सच्ची है तो मुझे रास्ता मिल जाए। फिर वही आंखें डाले तो जंगल साफ हो गया और उसे रास्ता मिल गया। आगे चलते एक राजा की नगरी में पहुंचा। वह राजा एक आदमी की रोज बलि देता था। उस नगरी में वह एक बुढ़िया के घर पहुंचा। वह रोती जा रही थी और पुए बनाती जा रही थी। वह बोली, माई तू क्यों रो रही है? तब बुढ़िया माई ने कहा कि मेरे एक ही बेटा है जिसकी कल बलि चढ़ जाएगी, उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, अपने बेटे के बदले पुए मुझे खिला दे, मैं राजा की बलि चढ़ने के लिए मैं चला जाऊंगा। माई ने उसे पुए खिला दिए। राजा का संदेश आया तो माई ने सोचा कि दूसरे बेटे को मैं कैसे भेज दूं, पर शोर सुनकर उसकी आंखें खुल गई और वह राजा के आदमियों के साथ चला गया। उन सब ने मिलकर उसे हाथ में चुन दिया तो उसने सच्चे मन से चौथ माता का नाम लिया और आके बिछाकर बैठ गया। 3 दिन में ही हाब पक गया। हाब के पास बच्चे खेल रहे थे, उसमें से आवाज आने लगी। बच्चों ने आकर राजा से कहा कि आपका हाब पक गया है। राजा ने सोचा, हाब तो 8 दिन में पकता है, इस बार 3 दिन में ही कैसे पक गया। राजा ने आदमियों को आदेश दिया कि हाब को नीचे उतारो तो सबने देखा मटके सोने चांदी के हो गए हैं और अंदर से आवाज आई, धीरे धीरे इसे उतारो, मेरी आंख में मिट्टी जा रही है। राजा के आदमी डर गए कि अंदर कौन सा भूत दैत्य आ गया है। तब वह बोला, मैं वही आदमी हूँ जिसे तुमने इसमें चुन दिया था। देखा तो अंदर हरे हरे ज्वारे उग रहे थे। उसे राजा के पास ले जाया गया। राजा ने पूछा, तू कैसे बच गया? तब वह बोला, मेरी माँ मेरे लिए चौथ का व्रत करती थी, जब से वहाँ से चलने लगा तो उसने मुझे आंखें दी और वही आंखें पूर कर मैं बैठ गया। राजा ने बोला, इसे साकल से बांध दो, यदि इसकी साकल खुलकर मेरी बंध जाएगी तो मैं चौथ माता को सच्ची मानूंगा। वह आंखें पूर कर बोला, चौथ माता अब तू ही लाज रखना। झट से साकल खुलकर राजा की बन गई। राजा उससे बहुत खुश हुआ और अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। खूब धन देकर दोनों को विदा किया। बेटा वापस अपने घर चलने लगा और साथ में राजा की बेटी भी। नगरी में शोर मच गया कि बुढ़िया माई के बेटे बहू आ रही हैं। माई ने बाहर आकर देखा तो सचमुच में बहू बेटे आ गए थे। माई ने बेटे बहू का स्वागत किया और सब सुख से रहने लगे। हे चौथ माता, जिस तरह आप बुढ़िया माई पर और उसके बेटे पर टूटी, वैसे सब पर ही टूट माँ। चौथ माता की कहानी मेरे जी को आधार। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबको अमर सुहाग देना। जय माता दी।